नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल उत्तराखंड यात्रा में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रानीखेत के इतिहास के बारे में। रानीखेत उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा जिले के अंतर्गत एक पहाड़ी पर्यटन स्थल है। देवदार और बलूत के वृक्षों से घिरा रानीखेत बहुत ही रमणीक एक लघु हिल स्टेशन है। काठगोदाम रेलवे स्टेशन से 85 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। प्रकृति प्रेमियों का स्वर्ग रानीखेत समुद्र तल से 1824 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक छोटा लेकिन बेहद खूबसूरत हिल स्टेशन है। छावनी का यह शहर अपने पुराने मंदिरों के लिए मशहूर है। उत्तराखंड की कुमाऊं की पहाड़ियों के आंचल में बसा रानीखेत फिल्म निर्माताओं को भी बहुत पसंद आता है। यहाँ दूर दूर तक गगनचुंबी पर्वत, सुंदर घाटियां, चीड़ और देवदार के ऊंचे ऊंचे पेड़, घना जंगल, फलों लताओं से ढके संकरे रास्ते, टेढ़ी मेढ़ी जलधारा, सुंदर वास्तुकला वाले प्राचीन मंदिर, ऊंची उड़ान भर रहे तरह तरह के पक्षी और शहरी कोलाहल तथा प्रदूषण से दूर ग्रामीण परिवेश का अद्भुत सौंदर्य आकर्षण का केंद्र है। रानीखेत से सुविधापूर्वक भ्रमण के लिए पिंडारी ग्लेशियर, कौसानी, चौबटिया और कालिका पहुंचा जा सकता है। चौबटिया में प्रदेश सरकार के फलों के उद्यान हैं। इस पर्वतीय नगरी का मुख्य आकर्षण यहाँ विराजती नैसर्गिक शांति है। एक किंवदंती के अनुसार रानीखेत का नाम रानी पद्मिनी के कारण पड़ा। रानी पद्मिनी राजा सुखदेव की पत्नी थीं, जो वहां के राज्य के शासक थे। रानीखेत की सुंदरता देख राजा और रानी बेहद प्रभावित हुए और उन्होंने वहीं रहने का फैसला किया। रानीखेत के कई इलाकों पर कुमाऊनी का शासन था, पर बाद में यह ब्रिटिश शासकों के हाथ में चला गया। अंग्रेजों ने रानीखेत को छुट्टियों में मौज मस्ती के लिए हिल स्टेशन के रूप में विकसित किया और 1869 में यहाँ कई छावनियां बनवाईं, जो अब कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर है। इस पूरे क्षेत्र की मोहक सुंदरता का अनुमान कभी नीदरलैंड के राजदूत रहे वॉन पेलेंट के इस कथन से लगाया जा सकता है, जिसने रानीखेत को नहीं देखा, उसने भारत को नहीं देखा। कहा जाता है कि सैकड़ों वर्ष पहले कोई रानी अपनी यात्रा पर निकली हुई थीं। इस क्षेत्र से गुजरते समय वे यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य से मोहित होकर रात्रि विश्राम के लिए रुकीं। बाद में उन्हें यह स्थान इतना अच्छा लगा कि उन्होंने यहीं पर अपना स्थायी निवास बना लिया। चूंकि तब इस स्थान पर छोटे छोटे खेत थे, इसलिए इस स्थान का नाम रानीखेत पड़ गया। अंग्रेजों के शासनकाल में सैनिकों की छावनी के लिए इस क्षेत्र का विकास किया गया। क्योंकि रानीखेत कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय है, इसलिए यह पूरा क्षेत्र काफी साफ सुथरा रहता है। यहाँ का बाजार तो अद्भुत है। पहाड़ के उतार यानी खड़ी चढ़ाई पर बना हुआ, इसलिए इसे खड़ा बाजार कहा जाता है। रानीखेत में गर्मी के दिनों में मौसम सामान्य जुलाई से लेकर सितंबर तक का मौसम बरसात का और फिर नवंबर से फरवरी तक बर्फबारी और ठंड वाला होता है। रानीखेत का हर मौसम घूमने का आनंद देता है। वैसे तो रानीखेत साल में कभी भी जा सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा समय है मार्च से जून तक का होता है। अगर आप ठंड में जाना चाहें तो सितंबर से नवंबर के बीच जाएं, जब वहां का मौसम सबसे बढ़िया होता है। रानीखेत की सुंदरता को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। दूर दूर तक फैली घाटियां, घने जंगलों में सरसराते चीड़ के पेड़ यहाँ की सुंदरता में चार चांद लगते हैं। दुनिया भर से हर साल लाखों की संख्या में सैलानी यहाँ मौज मस्ती करने के लिए आते हैं। रानीखेत से 6 किलोमीटर की दूरी पर गोल्फ का विशाल मैदान है। उसके पास ही कालिका में काली देवी का प्रसिद्ध मंदिर भी है। द्वाराहाट के पास ही 65 मंदिर बने हुए हैं, जो कि तत्कालीन कला के बेजोड़ नमूनों के रूप में विख्यात हैं। बद्र केदार मंदिर, गुजरदेव का कलात्मक मंदिर, दूनागिरी मंदिर, पाषाण मंदिर और बावड़िया यहाँ के प्रसिद्ध मंदिर हैं। द्वाराहाट से 14 किलोमीटर की दूरी पर दूनागिरी मंदिर है। यहाँ से आप बर्फ से ढकी चोटियों को देख सकते हैं। दूनागिरी में चोटी पर दुर्गा जी समेत कई अन्य मंदिर भी हैं, जहाँ पर आसपास के लोग बड़ी संख्या में आते हैं। इसके कुछ ही दूरी पर शीतला खेत है, जो पर्यटक गांव के नाम से जाना जाता है।
यहाँ की खूबसूरती देखते ही बनती है। यहाँ पर दिखने वाले खूबसूरत नज़ारे पर्यटकों को खूब भाते हैं। रानी खेत से लगभग 7 किलोमीटर दूरी पर है कालिका मंदिर। यहाँ माँ काली की पूजा की जाती है। यहाँ पर पौधों की बहुत ही बढ़िया नर्सरी भी है। ऊपर में गोल्फ कोर्स है और उसके पीछे बर्फ से ढंका हुआ पहाड़ बहुत ही मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता है। रानी खेत में इसके अलावा और भी मनोरम स्थल है। यहाँ का बालू बांध मछली पकड़ने के लिए प्रसिद्ध है। रानी खेत से थोड़ी थोड़ी दूरी पर भ्रमण करने की भी कई जगह हैं, जैसे अल्मोड़ा, जहाँ हिमालय पहाड़ों का सुंदर दृश्य मन को मोह लेता है। रानी खेत का चौबटिया गार्डन पर्यटकों की पहली पसंद है। इसके अलावा यहाँ का सरकारी उद्यान और फल अनुसंधान केंद्र भी देखे जा सकता है। इसके पास में ही एक वाटरफॉल भी है। कम भीड़ भाड़ और शांत माहौल रानी खेत को और भी खास बना देता है। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।